दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुके हैं। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार में बजट को लेकर सबसे बड़ी खबरें सामने आ रही है। देश भर से बजट 2022 को लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। जानेंगे बजट में गरीबों, मजदूरों, किसानों और अन्य परिवारों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए हैं, साथ ही क्या चीजें सस्ती हुई है और क्या महंगी हुई है। साथ ही बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों, महिलाओं के लिए सरकार ने बड़े बड़े वादे किए हैं। बजट में लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे सरकार ने बजट में क्या क्या ऐलान किया है। इसी के साथ पीएम आवास योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए, हर घर में नल से आएगा पानी, 80 लाख लोगों को मिलेगा नया घर। और अगली बड़ी खबर, बजट पेश होने के बाद मोबाइल, चार्जर व कपड़ा समेत कई चीजें हुई सस्ती, जानिए क्या हुआ महंगा। और अगली बड़ी खबर, आम आदमी को बड़ी राहत, ज्वेलरी समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ सस्ता। इसी के साथ बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज से खुल रहे हैं सभी स्कूल। एक्सपर्ट की सलाह के बाद सीएम शिवराज ने लिया फैसला। इसी के साथ बच्चों की शिक्षा के लिए 200 नए टीवी चैनल, डिजिटल यूनिवर्सिटी की होगी शुरुआत, बजट में हुआ ऐलान, जानिए पूरी खबर। इसी के साथ कोरोना ने मचाया पूरे देश में हाहाकार, 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत, जाने कितने मामले आए सामने, क्या फिर से देश में लगेगा लॉकडाउन। इसी के साथ किसानों के लिए बजट में बड़ा तोहफा, एमएसपी के तहत मिलेंगे 2.7 लाख करोड़ रुपए। और अगली बड़ी खबर, बजट 2022 क्रिप्टो करेंसी में कमाई पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, डिजिटल एसेट की कमाई पर लगेगा 30% टैक्स। और अगली बड़ी खबर, बजट में मध्य वर्ग को फिर मायूसी, इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। इसी के साथ विदेश जाने वालों के लिए बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। रेलवे को लेकर भी बजट में कई बड़ा ऐलान हुआ है। और अगली बड़ी खबर, झारखंड के जिलों में आज से खुले स्कूल, रांची समेत 7 जिलों में 8वीं तक के बच्चों की रहेगी छुट्टी। इसी के साथ अगर आपका बैंक में खाता है तो बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही है। अभी हम आपको इनके बारे में भी बताएंगे। साथ ही बिहार में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने कहा पढ़ाई का हो रहा है नुकसान, मंत्री ने दिए ये संकेत। और अगली बड़ी खबर, इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 15 फरवरी तक रहेगा वर्क फ्रॉम होम, कार्मिक मंत्रालय का आदेश। इसी के साथ सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के नए दाम जारी हो चुके हैं। अभी हम आपको सभी खबरों को फटाफट से बताने वाले हैं, इसलिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा दीजिए। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सरकार का यह बजट आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर, कोरोना ने मचाया कोहराम, बीते 24 घंटे में 1192 लोगों की मौत, लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले भले ही बीते कुछ दिनों से कम आ रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान 1192 लोगों की मौत हो गई है, जो बेहद चिंता का विषय है। वहीं आज कोरोना वायरस के मामलों की बात करें तो आज कोरोना वायरस के 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं। वो अगली बड़ी खबर, बजट में क्या सस्ता और क्या हुआ महंगा, देखे किन चीजों को खरीदने के लिए देने होंगे अब ज्यादा पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री के बजट पेश करने के बाद कुछ चीजें सस्ती हो गई है और कुछ महंगी। आम बजट के बाद अब कौन सी चीजों के लिए आपको पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी और किन चीजों पर अब आपके पैसे बचेंगे। वित्त मंत्री ने तमाम चीजों पर कस्टम ड्यूटी, आयात शुल्क समेत तमाम शुल्क बढ़ाने और घटाने की बात कही है। चलिए आपको बताते हैं क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। सस्ता होने वाले सामान, जी हाँ, विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा, खेती के उपकरण सस्ते होंगे, मोबाइल, चार्जर, जूते, चप्पल, हीरे के गहने, पैकेजिंग के डिब्बे, जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे। महंगे होने वाले सामान की बात करें तो छाता, कैपिटल गुड्स, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, इमिटेशन ज्वेलरी महंगी हो जाएंगी। वो अगली बड़ी खबर, बजट में बड़ी घोषणा, गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती, गरीबों को आवास, 3 करोड़ 80 लाख घरों में नल और जल की सुविधा
सुविधा देने का वादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे ऐलान किए हैं। डिजिटल रुपया से लेकर तकनीकों का ऐलान किया गया है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था काफी मजबूत होगी। इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास में प्रोत्साहन का कार्य करता रहेगा। ऐसे नए ऐलान करते हुए उन्होंने 60,000 नए घर बनाने का भी ऐलान किया है। 80 लाख घर और 3.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल देने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी। 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा हर घर नल योजना के तहत 3.8 करोड़ घरों में नल और स्वच्छ जल का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है। किसानों के लिए भी हुए बड़े ऐलान। जी हां, किसानों के लिए एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। साल 2023 मोटा अनाज घोषित किया जाएगा। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम करेगी सरकार। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। सिंचाई पेयजल बढ़ाने पर रोक। गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारे में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी को बढ़ावा मिलेगा। खेती में मदद के लिए ड्रोन की सुविधा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएंगी। वह अगली बड़ी खबर, बजट में हुआ बड़ा ऐलान। आरबीआई इस साल जारी करेगा भारत का डिजिटल करेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके काफी समय से चर्चा चल रही थी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी। उन्होंने कहा कि आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्रीय बैंक 2022 में ही अपने डिजिटल मुद्रा लेकर आएगी। सीतारमण ने कहा कि इससे बेहतर मुद्रा प्रबंधन होगा। आरबीआई ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों के आधार पर आरबीआई डिजिटल रूपी 2022-23 जारी करेगा। वह अगली बड़ी खबर, विदेश जाने वालों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। साल 2022-23 में मिलेंगे चिप वाले ई पासपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े ऐलान किए हैं। युवाओं से लेकर रेलवे तक को कुछ न कुछ मिला है। इसी बीच आम नागरिकों की सुविधा को देखते हुए अब ई पासपोर्ट साल 2022-23 से आएंगे। इनमें भविष्य को देखते हुए आधुनिक चिप लगी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नई तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए लोकेशन किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज से खुले स्कूल। एक्सपर्ट की सलाह के बाद सीएम शिवराज ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। हालांकि पिछले 2-3 दिन से संक्रमण की रफ्तार थोड़ी बहुत कम हुई है। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं 50% क्षमता के साथ खोलने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्कूल खोलने का फैसला करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह ली है। इसके बाद ही शिक्षा विभाग को यह आदेश दिया है। 50% क्षमता से लगेंगी 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं। ऑफलाइन ही होगी मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं। यह अगली बड़ी खबर, बजट में हुआ बड़ा फैसला। पाबंदी नहीं, कमाई करेगी सरकार। क्रिप्टो करेंसी से आय पर लगेगा 30% टैक्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल एसेट पर सर्वाधिक 30% टैक्स का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि आभासी मुद्रा, वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट माना जाएगा और इससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, यूपी के किसान वोट बैंक को निर्मला से ये मिला चुनावी बेला। के बजट से यूपी के किसानों को रिझाने की भरपूर कोशिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के बड़े वोट बैंक पर फोकस किया जा सकता है। यूपी के कृषि सेक्टर और उससे जुड़े किसान, जिनका यूपी चुनाव में बहुत महत्व है, उन पर इस बजट में फोकस करके वित्त मंत्री ने काफी हद तक इस उम्मीद को पूरा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, किसानों को हाईटेक बनाने के लिए पीपीपी मॉडल शुरू करने, किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी सीधे ट्रांसफर करने, कृषि वानिकी को अपनाने के इच्छुक किसानों को
वित्तीय सहायता प्रदान करने। वह अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच हो सकेगा पैसों का ऑनलाइन ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपने बजट अभिभाषण में वित्त मंत्री ने पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत लाने का फैसला लिया है। वहीं वित्त मंत्री ने बजट में एक और ऐलान किया है, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। ITR भरने के लिए अब मिलेगा 2 साल तक का समय। वह अगली बड़ी खबर, इन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 15 फरवरी तक रहेगा वर्क फ्रॉम होम, कार्मिक मंत्रालय का आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम, घर से काम व्यवस्था की अवधि 15 फरवरी तक बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। इसके तहत अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट है। वहीं दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने की छूट प्रदान की गई है। यह आदेश कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। वह अगली बड़ी खबर, चुनावी सभाओं में 1000 तक लोग हो सकेंगे शामिल। चुनाव आयोग ने रोड शो जुलूसों पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आज रोड शो, पद यात्रा, वह रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने वाले लोगों की संख्या को मौजूद 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। इसके साथ ही जनसभाओं में अधिकतम 1000 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। वह अगली बड़ी खबर, बिहार में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने कहा पढ़ाई का हो रहा है नुकसान, मंत्री ने दिए ये संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकारी और निजी विद्यालयों को खोलने पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से इस हफ्ते आपदा प्रबंध समूह की होने वाली बैठक में सर्वसम्मति से उचित फैसला होगा। उसके मुताबिक शिक्षा विभाग की राय है कि सभी विद्यालय खुलने चाहिए और विद्यालयों को बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वह अगली बड़ी खबर, 44 करोड़ ग्राहकों के लिए काम की खबर, SBI ने बदला बड़ा नियम, आपका जानना है जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि अब उसके हर ब्रांच में मनी ट्रांसफर के लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आज से IMPS ट्रांजैक्शन के लिए एक नई स्लैब को जोड़ा गया है। यह नया स्लैब 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का है। 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के बीच की राशि के लिए IMPS के जरिए पैसे भेजने के लिए चार्ज 20 रुपए प्लस GST होगा। वह अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए बजट में हुआ बड़ा ऐलान, बच्चों की शिक्षा के लिए 200 नए टीवी चैनल, डिजिटल यूनिवर्सिटी की होगी शुरुआत। वह अगली बड़ी खबर, फरवरी महीने की शुरुआत में सस्ता हुआ LPG रसोई गैस सिलेंडर, IOC ने 91.5 रुपए की कटौती, जाने आपके शहर में कितने में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी महीने के लिए घरेलू रसोई गैस की कीमतें जारी कर दी है। आज बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी नहीं हुई है। आपको बता दें कि पिछले महीने यानी जनवरी 2022 में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में 102 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई थी। 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसी तरह इस महीने भी हुआ है। आज 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 91 रुपए 5 पैसे की कटौती की गई है। अब 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 1907 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है।